अगर आप भी येस बैंक के शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि येस बैंक के शेयर के अंदर हमें एक 42,000 करोड़ की न्यूज़ आती हुई दिखी है, जिस न्यूज़ के ऊपर मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस न्यूज़ का स्टॉक के ऊपर क्या इंपैक्ट आता हुआ दिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि येस बैंक का शेयर का हमें फ्यूचर प्रोजेक्शंस कैसे दिख रहे हैं, क्या स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, स्टॉक के अंदर हमें एक सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है। तो वीडियो में हम पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे येस बैंक के शेयर का, लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, इसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे अगर आपके पास इसके पोर्टफोलियो के अंदर होल्डिंग है तो आपको कब तक उसे होल्ड करना चाहिए, कितने टाइम में एग्जिट करना चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज नई पोजीशन बनाने में इंटरेस्टेड हो तो किन एग्जैक्ट लेवल्स पे नई पोजीशन बनानी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम गोस्वामी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। येस बैंक के शेयर के अंदर अगर हम देखेंगे तो लास्ट के 3 दिन से हमें साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं स्टॉक के अंदर देखने को मिला। स्टॉक के मैं आने वाले टाइम के प्रोजेक्शंस के ऊपर बात करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर बात करने वाला हूं। हाउ येस बैंक क्लोज द लार्जेस्ट एवर स्ट्रेस्ड एसेट पोर्टफोलियो सेल इन इंडिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल लॉक्ड है, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका स्निपिंग टूल से एक वो ले लिया तो इसके आर्टिकल की जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। वो ये है कि 2 years in the making, private lenders येस बैंक्स plan to offload its bad loans to a separate entity is finally coming to fruition. The bank's boards on Tuesday cleared the sale of 48,000, not 42,000 crore, 48,000 crore worth of bad loans to JC Flowers Asset Reconstruction Company, making India's largest sale of non-performing assets by a single bank yet. तो कंपनी के ऊपर जो बैड लोन्स थे, कंपनी ने उस बैड लोन्स के ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर दिया है। 48,000 करोड़ वर्थ ऑफ बैड लोन्स को यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन को दे दिया गया है। एंड यहाँ से बताया जा रहा है कि जेसी फ्लावर्स हैड सबमिटेड अ बिड ऑफ 11,143 करोड़ फॉर द एंटायर पूल ऑफ स्ट्रेस एसेट्स, एश्योरिंग अ रिकवरी ऑफ अराउंड 23% टू द बैंक। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आती हुई जा रही है। बाकी चीजों की बात करूँ, द सेल विल बी कंडक्टेड अंडर द 1585 स्ट्रक्चर। 15% ऑफ द बिड वैल्यू विल बी पेड इन कैश अप फ्रंट, while security receipts will be issued for the rest। 85% पेमेंट की सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करी जाएंगी। द रिसीप्ट विल बी रिडीम्ड लेटर, बाद में पेमेंट होगी इन पार्ट और फुल। अगर रिकवर हो पाता है तो फुल, वरना पार्ट में पेमेंट होगी डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रिकवरी अचीव्ड बाय एआरसी। तो सिंपली यही चीज बताई जा रही है, कंपनी के ऊपर जो इतने बड़े बैड लॉस थे, कंपनी ने उसको एक बड़े पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन उनको दे दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कंपनी है रिकंस्ट्रक्शन वाली, वो यहाँ पे उसको रिकवर करने की कोशिश करेगी। जितना पेमेंट हो पाएगी, जितना रिकवरी कर पाएगी, उस हिसाब से उनको येस बैंक की रिकवरी होगी। वरना सिंपल एक चीज बोलूं, 48,000 करोड़ का जो इतना बड़ा लॉस है ऑलरेडी बुक्स में तो इशू हो ही चुका है, बुक्स में दिखा चुके हैं। तो अब जो रिकवरी आएगी वो एक नई तरीके का प्रॉफिट की तरह कंपनी के साथ शो होगी। तो डेफिनेटली दिस कैन टर्न आउट टू बी अ गुड न्यूज फॉर येस बैंक का शेयर। तो येस बैंक के शेयर का इसका एक डेफिनेटली अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है, बट डेफिनेटली बता दूं शॉर्ट टर्म में नहीं। लॉन्ग टर्म में स्टॉक के ऊपर इसका एक बेनिफिट देखने को मिल सकता है, बट शॉर्ट टर्म में तो सिंपली मैं बताऊं तो अभी जैसे मार्केट कंडीशन, राइजिंग इन्फ्लेशन रेट, राइजिंग इंटरेस्ट रेट एंड बहुत सारी चीज़ों की वजह से बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से मार्केट सेंटीमेंट डाउन आता हुआ दिख रहा है। तो येस बैंक का शेयर भी हमें थोड़ा सा नेगेटिव साइड ही चलता हुआ दिख रहा है। अगर मैं येस बैंक के शेयर के कंप्लीट एनालिसिस की बात करूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर सबसे पहले बात करना चाहूँगा। अगर आप येस बैंक के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर काफी बड़ा सेल ऑफ हुआ है। स्टॉक ने काफी टाइम यहाँ साइडवेज मोमेंटम करा, एक अपसाइड जाने की कोशिश करी इस जगह पे, बट क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव टर्न हो गया, स्टॉक वापस घूम के नीचे आता हुआ दिख रहा है। यानी एक अच्छी प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि स्टॉक दोबारा डाउनसाइड आ सकता है। इसे नहीं कि स्टॉक के अंदर कोई दिक्कत है, इसलिए क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट ही नेगेटिव हमें चलता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं आगे की इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर। तो सबसे पहले येस बैंक के शेयर के अंदर बात करूं तो एक बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे एंड इस पैटर्न को स्पॉट करने की कोशिश करेंगे, एंड अगर आपको समझ आता है पैटर्न का नेम तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपको बताऊंगा इस पैटर्न का नेम क्या है। दिस इज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट जब भी स्टॉक के अंदर आता है, वहां से एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है कि स्टॉक के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर भी हमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, बट जो इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक के अंदर हमें आती हुई दिख सकती है वो लगभग 14.5 रुपए लेवल के आसपास की है। तो लगभग 1 रुपए का और सेल ऑफ आता हुआ दिख सकता है। तो मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उन लोगों को एग्जिट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% क्वांटिटी को एग्जिट कर दीजिए, 25% करके एग्जिट कीजिए।
अगर प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक कर लो, अगर लॉस में हो तो लॉस को यहाँ पे पॉज करना स्टार्ट कर दो। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपनी आगे की प्लानिंग को फॉर्म करो। बात करूँ कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर एंड किन लेवल्स पे पोजीशन बनानी चाहिए, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के फंडामेंटल चार्ट्स के ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर बात करना चाहता हूँ। येस बैंक पता होगा प्राइवेट बैंक्स के अंदर काम करती है। पी रेशियो इज गुड 36.38 का, मिड कैप स्टॉक है, 38,711 करोड़ की मार्केट कैप है। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी काफी ज्यादा लॉस मेकिंग सिचुएशन में चली गई थी, बट फाइनली कंपनी एक बेटर सिचुएशन में आती हुई दिख रही है। रेवेन्यू में ऑल तो 2022 के फिस्कल ईयर में थोड़ी सी नेगेटिविटी 3% की देखने को मिली, बट प्रॉफिट में कंपनी वापस आ चुकी है। तो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज यहाँ पे कंपनी के लिए। कंपनी का फ्यूचर एस्पेक्ट्स ठीक लगते हुए दिख रहे हैं। कंपनी एक स्टेबलाइजेशन की सिचुएशन में जाती हुई दिख रही है। कंपनी की बुक्स में डेट यहाँ पे कम होता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से नेट इनकम में काफ़ी अच्छी एक बड़ा, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी की बुक्स में डेट काफ़ी कम होता हुआ दिखा है, इसलिए कंपनी ने 1064 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट भी यहाँ पे करा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर बात करूँ तो क्लियरली आप ये चीज़ देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज अ वेरी बैड न्यूज़। डोमेस्टिक की काफ़ी हैवी पोजीशन है 43.58 की, 0.34 म्यूचुअल फंड्स, 11.38 फॉरेन एंड 44.70 रिटेल एंड अदर्स के पास है। तो डेफिनेटली ये एक यहाँ पे अलर्ट पॉइंट है स्टॉक के अंदर। न्यूज़ के अंदर बात करें तो लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में मैंने आपको बात कर ली यहाँ पे। उसके अलावा दिल्ली कोर्ट टू हियर ये कुछ रिलेटेड इससे न्यूज़ मुझे नहीं लग रही है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूँगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की। तो अभी के लिए मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि स्टॉक के अंदर थोड़ा सा वेट करना आप लोगों को चाहिए। जो बेस्ट लेवल्स आपके लिए पोजीशन बनाने के आने वाले हैं वो है लगभग 13.5 रुपये से लेके लगभग 14 रुपये तक के। अगर आप 13.5 से 14 रुपये तक पोजीशन बनाते हैं तो इट कैन बी अ गुड पोजीशन। लॉन्ग टर्म में आपको पोजीशन बढ़िया पैसा दे सकती है। उससे पहले मैं सजेस्ट नहीं करूंगा नई पोजीशन बनाने का। डेफिनेटली अगर स्टॉक के अंदर कोई हमें बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखता है तो हम उसके लिए प्लानिंग चेंज कर देंगे प्राइस एक्शन को देख के, एंड तब मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। सिंपली मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, अगर आपकी पोजीशन है तो अपनी पोजीशंस को स्लाइट एग्जिट करना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी प्रॉफिट या लॉस बुकिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। दोबारा मौका डेफिनेटली मिलेगा, बट इसको होल्ड करके कोई फायदा नहीं है। स्टॉक नेगेटिव आएगा तो डेफिनेटली आपको एक लॉस स्टॉक के अंदर हो सकता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। वीडियो में कुछ भी डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर चाहते हो किसी और स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में उसका नेम बता दो। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट स्टॉक। बाकी थैंक यू गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।